विशेष अंक सुधार परीक्षा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पुनः इस वर्ष से फिर आरंभ किया जा रहा है। ये परीक्षा सितंबर महीने में होगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले विशेष इम्प्रूवमेंट परीक्षा करवाई जाती थी, लेकिन तकनीकी कारणों और स्टाफ की कमी के कारण इसे 2 सितंबर 2022 को बंद कर दिया था। अब पुनः इस परीक्षा को शुरू करने के लिए अनुरोध आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को 3 चांस दिए जाएंगे, जिसका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं विषयों में इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा जिनमें उन्होंने पहले एग्जाम दिया है। 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 31 जुलाई तक होंगे। एसओएस के करीब 220 स्टडी सेंटर हैं, उनके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अनुमान है कि परीक्षा के शुरू होने से करीब 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थियों को लाभ मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2002 से पहले विद्यार्थी थे, उनका स्कीम ऑफ स्टडीज अलग था और 2002 के बाद स्कीम ऑफ स्टडीज अलग है। जो परीक्षार्थी जिस समय में पास आउट हुआ है, उसी स्कीम और स्टडी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा। परीक्षार्थी को तीनों अवसरों का लाभ लेना है तो उन्हें लगातार तीनों अवसरों में परीक्षा देना अनिवार्य है। किसी एक अवसर में परीक्षा नहीं देने के फलस्वरूप वो अवसर स्वतंत्र ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन केवल ऐसे विषयों में ही अंक सुधार किया जा सकता है जिनमें कि परीक्षार्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित हो। प्रायोगिक विषय की परीक्षा में परीक्षार्थी को लिखित और प्रायोगिक दोनों में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में केवल रीचेकिंग की सुविधा ही होगी। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये एक बड़े स्पेसिफिक मुद्दे पे रखी गई है। इसमें मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि बोर्ड पहले एक स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम करवाता था, जिसमें ऐसे विद्यार्थी जो कि बोर्ड से पास आउट हुए हैं और किन्हीं कारणों से उस वक्त अच्छे अंक नहीं ले पाए और आज की तारीख में उनको कहीं पे एडमिशन लेने में, कहीं पे नौकरी करने में या प्रमोशन में वो कम अंक होने की वजह से मुश्किल आती है। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे पास आ रहे थे। बोर्ड द्वारा ये एग्ज़ाम जो पहले करवाया जाता था वो 2 सितंबर 2022 में बंद कर दिया गया था और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस लोगों की तरफ से आ रहे थे, सरकार के माध्यम से भी आ रहे थे और डायरेक्टली बोर्ड में भी आ रहे थे। और जैसे कि एक अभी पीछे 1 महीने पहले ही एक लाइब्रेरियंस का ग्रुप भी हमारे से मिला था और उन्होंने अनुरोध किया था कि ये जो स्पेशल इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है ये बोर्ड द्वारा शुरू किया जाए। तो इस पे लगभग 1-1.5 महीना गहन विचार विमर्श किया गया और पिछले जो हमने एग्ज़ाम्स करवाए थे उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के बाद अब बोर्ड ये स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इस साल सितंबर माह से दोबारा शुरू करने जा रहा है। इसमें अगर मैं मोटे तौर पे आपको जानकारी देना चाहूँ तो ये एग्ज़ाम जो है स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बोर्ड हर साल सितंबर माह में करवाएगा। इसमें बोर्ड से ही पास आउट जो विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल होंगे, बाहर से आए हुए बोर्ड के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और हर विद्यार्थी को इसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चांस में, जिसका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है। उनमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि 2002 से पहले के जो विद्यार्थी थे उनका स्कीम ऑफ स्टडीज़ अलग था और 2002 के बाद के जो विद्यार्थी हैं उनका स्कीम ऑफ स्टडीज़ अलग है। तो जो विद्यार्थी जिस समय में पास आउट हुआ है उसी समय की स्कीम ऑफ स्टडी के हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा। यहाँ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि आप केवल उन्हीं विषयों में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे जिसमें आपने पहले एग्ज़ाम दिया है। कोई एडिशनल विषय अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हमने एनईपी को भी स्टडी किया है और एनईपी भी इस बारे में बात कहती है कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो उसको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम ये स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि 1 जुलाई से हम इसकी एप्लीकेशन लाइव करेंगे। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो होगा वो फुली ऑनलाइन होगा।
और हमारे स्टेट ओपन स्कूल के जो स्टडी सेंटर्स हैं जो कि लगभग 220 के करीब हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों टाइप के स्कूल्स शामिल हैं, उनके माध्यम से ये कैंडिडेट्स जो है ये ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे।